हमारा ब्रेन हमें डोपामाइन एज ए रिवॉर्ड देता था, पर आज के टाइम पे इसी डोपामाइन की नीड ने हमारे ब्रेन को सड़ा दिया है। आपका कीमती वक्त, आपकी प्रीसियस एनर्जी इनडायरेक्टली आपकी ज़िंदगी दांव पर रख दी गई है और इस चीज़ का पूरा फ़ायदा मल्टी मिलियनर्स उठा रहे हैं अमीर और अमीर बनने के लिए। आपको छोटे छोटे प्लेजर्स में इतना बिजी कर दिया गया है कि कोई उठ के इस चीज़ का विरोध ही नहीं कर पा रहा। करोड़ों जिंदगियां एक ऐसे पाथ पर चले जा रही है जिसका कोई पर्पस ही नहीं है। हमारे बॉडी में कुल 4 तरह के हैप्पी हार्मोन है, लेकिन सिर्फ डोपामाइन की ही ज़्यादा बातें क्यों होती है। डोपामाइन को हमने एज ए बैड हार्मोन की तरह कंसिडर कर लिया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोपामाइन हमारे बॉडी में इसीलिए प्रेजेंट है ताकि हम जिंदा फील करें। अगर ये हार्मोन हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता तो हम उन इमोशंस और खुशियों को फील नहीं कर पाते, बिल्कुल किसी रोबोट की तरह इमोशनलेस बन जाते। जब भी आप पूरे दिन के स्ट्रेस आउट से बाहर आते हो, तब आपका मूड ठीक करने के लिए आप कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो जिससे आप सडनली खुश हो जाते हो। जैसे कुछ लोग शराब पी लेंगे, पॉर्न कंज्यूम करेंगे, कोई नशा करेगा और कुछ लोग गेम खेल लेते ताकि वो रिलैक्स हो सके। ये सारी एक्टिविटी आपको इंस्टेंट खुशी देती है। ये मेनली आपको डोपामाइन स्टिमुलेट करती है। जैसे किसी छोटे बच्चे को कहा जाता है कि तुम 2 घंटे पढ़ाई करो, उसके बाद आधे घंटे तुम टीवी देख लेना। ऐसा उसे इसीलिए कहा जाता है ताकि वो बोर ना हो और इससे वो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर ले। लेकिन उसी बच्चे को अगर कोई बैरियर ना हो तो वो पूरे दिन बस टीवी ही देखेगा और पढ़ाई करना उसे अत्याचार करने के बराबर लगने लगेगा। ठीक ऐसे ही हो रहा है आज के हर इंसान के साथ। हम खुद तो इस डोपामाइन को कुरेद कुरेद कर निकाल ही रहे, पर अपने फायदे के लिए कुछ मल्टी मिलियनर्स भी आपको निचोड़ रहे हैं। आपको अपने प्रोडक्ट का गुलाम बना के खुद तो दिन के करोड़ों छाप रहे हैं, लेकिन कंगाल आप हो रहे हो और आप उनके लूप में कुछ ऐसे फंसे हो कि कोई दूसरा आपको वहां से निकाल ही नहीं सकता। जैसे किसी इंसान को ये पता लग जाए कि सामने वाला इंसान मेरे बगैर नहीं रह सकता, तो वो उसका यूज करने लग जाता है, उससे अपना काम करवाता है और बदले में उस इंसान को खोखला कर देता है। वैसे ही इन लोगों के हाथ में आपकी सबसे कमजोर नस लग चुकी है, जिसका वो पूरा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कैसे? आपके आसपास जरा देखो, यहाँ पर हर तीसरा आदमी किसी न किसी एडिक्शन से गुजर रहा है। आपको नशीली चीजें, शराब, गुटखा, तंबाकू इजीली मिल रही है। फैंटेसी एप्स, गेमिंग जैसी इलीगल चीजें खुलेआम प्रमोट की जा रही है। पॉर्न तो थी ही, पर सॉफ्ट पॉर्न ने भी बहुतों के दिमाग खोखले कर दिए जो हर प्लेटफॉर्म पे अपना बेड़ा जमाए हुए हैं। जरा सा सोचो, हमारी सरकार ऐसी चीजों को चुटकियों में बैन कर सकती है, पर ऐसा नहीं होता और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं होता। और इन सब चीजों ने हमारे देश के लोगों को सड़ा दिया है। अब जरा कुछ साल पीछे चलो, जब हमारे देश में गरीबी का दौर था, जहाँ पर रियल डोपामाइन को चेस किया जाता था। जब मिट्टी से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वॉरियर, स्वामी विवेकानंद जी जैसे फिलोसोफर, धीरूभाई अंबानी और जमशेदजी टाटा जैसे पावरफुल बिजनेसमैन जिन्होंने जीरो से शुरुआत की और अपना एम्पायर खड़ा किया, ये सभी हम में से ही थे, कई और से नहीं आए, या भगवान ने स्पेशल ध्यान देकर इन्हें नहीं बनाया। जो आपके पास है वही इनके पास भी था, वैसा ही शरीर, वैसा ही दिमाग, पर उन्हें अपनी पावर समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने खुद के साथ साथ देश दुनिया को भी बदला। पर आज का माहौल वैसा नहीं है, ये बात मैं भी जानता हूँ। इतनी आसानी से हमको सब मिल रहा है, डोपामाइन इजीली स्टिमुलेट करके खुशी पाई जा सकती है, तो कोई मेहनत क्यों करे, अपनी आइडिया क्यों रगड़े? इसका एक सिंपल जवाब है, डोपामाइन आपको हमेशा एक ही चीज से नहीं मिल सकता। हर एक ब्लास्ट के बाद डोपामाइन की लेवल बढ़ती जाएगी। मतलब आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो और उस एक्टिविटी में आपका डोपामाइन स्टिमुलेट होता है, पर बार बार आप जब वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तब आपको फर्स्ट टाइम जैसा मज़ा नहीं आता, आप बोर हो जाते हो। और बोर इसलिए हो जाते हो क्योंकि आपके डोपामाइन की भूख बढ़ चुकी है और अब उसे स्टिमुलेट करने के लिए आपको कुछ नेक्स्ट लेवल ट्राई करना होगा। और यही से हम लूप में फंसने लग जाते हैं क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। और यही चीज़ हर तरह के एडिक्शन के साथ होती है। लेकिन यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है, आपको 3 महीने के लिए न्यूट्रल मोड पे जाना होगा, क्योंकि जब तक आपका ब्रेन इन चीज़ों में अटका रहेगा तब तक आप दूसरी चीज़ों को इग्नोर करते रहोगे जो सही में ज़रूरी है। और अगले 5 स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने डोपामाइन के लेवल्स को नॉर्मल लेवल पे वापस ला सकते हो और अपने ब्रेन डैमेज को रिकवर कर सकते हो। स्टेप 1, डिटॉक्स ब्रेन। अब ये जान लो, अगर तुम्हें अपने ब्रेन को नॉर्मल लेवल में लाना है तो तुम्हें बोर होना पड़ेगा।
अब जरा ध्यान से सुनो। तुम्हें वो काम करना होगा जिससे तुम्हें मौत आती है। बहुत ज्यादा बोर होता है। सालों से हमने हमारे ब्रेन को आसानी से प्लेजराइज करने के चक्कर में उसे इतना कमजोर कर दिया है कि उसने अब इन सब चीजों को आदत बना लिया है। और हमें इसी हैबिट को तोड़ना है जो कहीं से भी आसान नहीं है। और इसलिए हमें ऐसे काम करने होंगे जिससे हम बोर हो, जैसे बुक्स पढ़ना, मेडिटेशन करना या वॉक पे जाना। और अपने मोबाइल को कम्प्लीटली दूर कर लो। जब जरूरत हो तभी यूज करो। जब आपको ये लगे कि आज बहुत ज्यादा बोर हो रहा है तो इससे भागने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस बोर होना है और इसका असर आपको हफ्ते भर में होने लगेगा। आप नोटिस करोगे कि आप छोटी चीजों में खुश हो रहे हो। स्टेप 2, बूस्ट डोपामाइन नेचुरली। अब हमें अपने डोपामाइन को नेचुरल वे में स्टिमुलेट करना होगा और इसके लिए अपनी डेली हैबिट्स में ये 4 चीजें इम्प्लीमेंट करनी होगी। फर्स्ट, अर्ली एक्सरसाइजेस। सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने से आपको डोपामाइन में बूस्ट देखने को मिलेगा और आपको अंदर से बहुत अच्छा महसूस होगा। इसीलिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है रनिंग और हार्ड एक्सरसाइज जैसे पुलअप्स और वेट लिफ्टिंग। सेकेंड, ईट डोपामाइन। हेल्दी डोपामाइन के लिए आपकी डाइट भी हेल्दी होनी चाहिए, जिसका हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। तो एक छोटी शुरुआत करो जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अपनी डाइट में केले और बादाम ऐड करो। इनमें टायरोसिन भारी मात्रा में होता है जो डोपामाइन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। थर्ड, सनलाइट। सुबह 7 से 8 बजे की सनलाइट में 15 मिनट बैठने से आपको डोपामाइन रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे, जो सबसे अच्छा तरीका है नेचुरल डोपामाइन पाने का। फोर्थ, कोल्ड शावर एंड डीप ब्रीदिंग। कोल्ड शावर आपकी पूरी बॉडी तो हील करता ही है, साथ ही आपके डोपामाइन को 250% तक इंक्रीज कर देता है। और फ्रेश होने के बाद डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है, जिससे आपका ब्रेन रिकवर होने लगेगा और इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। स्टेप 3, स्ट्रेंथन अदर हार्मोन। डोपामाइन के साथ ही हमारे बॉडी में 3 और हार्मोन्स होते हैं, पर हमने उन्हें इतना नज़रअंदाज कर दिया है कि वो अब विलुप्त होने की कगार पर है। पर अब हमें इन्हें फिर से एक्टिव करना होगा। ये हार्मोन्स हमारे पर्सनल डेवलपमेंट और गोल अचीव करने में मदद करते हैं। फर्स्ट, सेरोटोनिन। ये आपके मूड को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। सिंपल चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट बिल्ड होने लगेगा। सनलाइट एक्सपोजर, मेडिटेशन, साइकिलिंग जैसे सिंपल हैबिट से स्टिमुलेट होता है और आप बहुत काम महसूस करते हो। सेकेंड, ऑक्सीटोसिन। ये आपके लोनलीनेस को खत्म कर देगा और आपको एक ट्रस्टफुल बॉन्डिंग बनाने में मदद करेगा। पेट एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करना, किसी की मदद करना और अपने प्यार के साथ वक्त बिताना, इन सारी एक्टिविटीज से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। थर्ड, एंडोर्फिन्स। स्ट्रेस और एंजाइटी को खत्म करके आपके मूड को हैप्पीनेस में बदल देगा। सिंपल चीज़ों में मज़ा आने लगेगा। गाना सुनना, चटपटा खाना और सोशलाइजिंग से रिलीज होगा। स्टेप 4, अवॉइड डोपामाइन ट्रैप्स। आप बहुत हार्ड ट्राई कर रहे होंगे मगर फिर भी कुछ चीज़ें आपको भटका ही देंगी और इन्हीं चीज़ों को डोपामाइन ट्रैप्स कहा जाता है, जो आपको मजबूर कर देंगी और अंत में आप सरेंडर कर दोगे। लेकिन इस ट्रैप से निकलने का एक ही रास्ता है, उन चीज़ों को कम्प्लीटली कट कर दो या उनका यूज लिमिट कर दो। कांस्टेंट स्क्रॉलिंग और सोशलाइजिंग एप्स जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं और आपको एक राउंड लूप में घुमा रहे हैं, इसीलिए इसके अंत का इंतजार मत करो, अभी उसे ब्लॉक करो। जंक फूड भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपको ट्रिगर कर रहा है, इसे एक लिमिट में खाओ
और शुगर का इंटेक कम करो या ज़्यादातर अवॉइड करो। शुगर अवॉइड करने से आपका सेल्फ कंट्रोल 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और आप इजीली किसी चीज़ से ट्रिगर नहीं होंगे। आप अपने आप पर एक जादुई कंट्रोल में डाल लोगे, क्योंकि इस बार रिमोट आपके पास होगा और आपका ब्रेन आपके साथ नहीं खेल पाएगा। स्टेप 5, डेवलप लॉन्ग टर्म डोपामाइन हैबिट्स। डोपामाइन को यूं ही बदनाम कर रखा है, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी लाइफ चेंज करने की ताकत रखता है। और इसके लिए आपको इन 3 हैबिट्स को अपनी दिनचर्या में डालना होगा। फर्स्ट हैबिट, सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स। डोपामाइन तब रिलीज होता है जब आप कोई स्पेसिफिक टास्क अचीव कर लेते हो। इसीलिए अपने आप को गोल्स में बांधना चालू करो। हर दिन कुछ अचीव करने के बारे में सोचो और छोटे गोल्स सेट करो। हम कई बार बहुत बड़े गोल्स सोचकर एक दिन उन पे काम करते और थक कर उसे भूल जाते। इसीलिए छोटे से शुरू करो और उनको अचीव करो। सेकेंड हैबिट, प्रैक्टिस डीप वर्क। हर दिन कोई ऐसा काम करो जिसमें आप खो जाओ और वक्त का पता ही ना चले। इसे डीप वर्क कहते हैं। एक काम में इतना मग्न हो जाओ 3-4 घंटे के लिए कि दिन के आखिर में आपको कोई रिग्रेट ना हो और उस काम में आपसे परंगत कोई ना हो। थर्ड हैबिट, स्लीप वेल। रात को सोने से पहले मोबाइल देखना कम्प्लीटली अवॉइड करो और जल्दी सो जाओ, क्योंकि अच्छी नींद के बाद हेल्दी डोपामाइन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है। इन सारे हैबिट्स के साथ ही इन सारे पॉइंट्स को भी अप्लाई करो। हमें कई सालों से इसी लूप में अटकाया गया है ताकि हम अपने रियल पोटेंशियल को कभी जान ही ना सके और बेवकूफ़ों की तरह इनकी सेवा कर सके और इनकी बीक के टुकड़ों से अपना सुंदर जीवन को यूं ही समाप्त कर दे। पर अब हमें जगना होगा। जिस तरह से आप अपनी पुरानी त्वचा को हटा देता है ताकि एक नई त्वचा आ सके, ठीक वैसे ही हमें अपने पास्ट को कम्प्लीटली भूलना होगा ताकि एक नया फ्यूचर हम देख सके। और जो इस चीज़ों को समझ जाएगा, आने वाले समय में वो अपनी प्रीमियम लाइफ जी रहा होगा और बाकी अपना कमज़ोर दिमाग लिए हुए तभी भी जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे होंगे। तो अब भी सही से एक चैलेंज की तरह लो। 3 महीने के लिए अपने ब्रेन को न्यूट्रल मोड पे डाल दो और वो चीज़ अचीव करो जो सच्ची में तुम डिजर्व करते हो।